रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान मेमन जी आज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको पता है कि आईसीएमए इंक्यूबेशन हॉल में हम बजट की आजकल वो चल रही है, तकरीबात चल रही है, बजट आएगा बजट आएगा बजट आएगा। तो आईसीएमए इंक्यूबेशन हॉल में भी हमारे पास माशाल्लाह बड़े कंसल्टेंट हैं और जो बजट को बहुत गहराई से देखते हैं, जिसमें मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे एक कंसल्टेंट भाई और मेरे माशाल्लाह एक्सपर्ट भाई, जो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वो रहनुमाई करते हैं, साथ साथ टैक्स के हवाले से, सेल टैक्स के हवाले से। तो शेख अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है और वो हमें बताएंगे कि ये जो 2026 और 27 का बजट जो पेश किया गया है कल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें आवाम के लिए क्या फ़ायदा है या आवाम के लिए कुछ थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अक्सर आवाम कहती है कि बजट आया तो हमारे किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए थोड़ी सी मायूसी है। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि हम शेख साहब से पूछें कि शेख साहब इस बजट में किसकी आवाम के लिए खुशखबरी है और किस आवाम के लिए थोड़ी सी यार मायूसी है। जैसे कि आपको पता है कि रिटेलर हो गया, इसी तरीके से सैलरी तबका हो गया, इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग तबका हो गया, इसी तरीके से एक नॉर्मल आदमी हो गया, स्टेट वाले हो गए। तो उसमें किसके लिए क्या खुशखबरी थोड़ी सी आप हमें बताएं, हमारे मुंह पर काफ़ी है ना अरसे से मायूसी आई हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया निशान अहमद साहब कि आपने अपने फॉरम में बुलाकर मुझे इज्जत दावत दी और इसके ऊपर इसकी छानने का मुझे मौका दिया। और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा शोर हुआ है बजट का, जो लास्ट डे के अंदर जो है 12 जून 2025 के अंदर जो है वो अनाउंसमेंट की गई है 26 और 27 के अंदर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक रिलीज पैटर्न के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिलीज दिए हैं। वो कौन कौन से रिलीज दिए हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिलीज पैटर्न के ऊपर सैलरीज का जो स्ट्रक्चर था उसको रिवाइज किया। अच्छा जी जी, लास्ट ईयर आप देखें तो इस सेक्टर के ऊपर जो सैलरी का सेक्टर है इसके ऊपर बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा तो बहुत ज़्यादा बढ़ना है तो हुआ था, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से साथ जो है इसको एक कम्प्लीट किया है। और जो सैलरी तबका है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी इम्पैक्ट आता है, तो बेचारी की सैलरी जितनी होती है वो टैक्सेस के अंदर चली जाती है, फिर इनकम टैक्स भी उसको देना पड़ता है, रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। तो लिहाजा इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको काफ़ी अच्छा रिलीज किया। अच्छा फिर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, जो रिलीफ फैक्टर्स के अंदर बात आती है सुपर टैक्स की बात आती है। सुपर टैक्स जो है लास्ट जो था वो 15 करोड़ था, 15 करोड़ से स्टार्ट हो रहा था 10% के ऊपर। इस दफ़ा जो है उसका स्लैब रेट जो है वो इंक्रीज किया, वो 50 करोड़ के ऊपर किया और स्लैब रेट के अंदर जो है वो 18 पहले 10% था, अब 8% किया। अच्छा अच्छा, अब वो 15 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, 15 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में एक स्लैब आ जाते हैं। बहुत सारे स्लैब थे कि यार 1% का, तो उसको 2% सबको का, स्प्लिट कर दिया, मतलब वो खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। अब सिर्फ जी आखिरी के 50 करोड़ जी रुपए जी के जी, ऊपर 8% का ये भी स्लैब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत स्टेप अच्छा किया है नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इसने बहुत अच्छा काम किया है। फिर आइए आईटी सेक्टर के ऊपर हम देखते हैं। आईटी सेक्टर के ऊपर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ये है कि 3 साल का इसका एक्सटेंड किया है, कि मतलब और रिलीफ दी है अच्छा, 2026 से 2029 2029 तक। तक जी जी चलेगी। बिल्कुल, 2029 तक जो है वो उसको बिल्कुल वहाँ तक लेके गए। तो और उसका जो रिड्यूस रेट 0.25% उसको उसको उन्होंने मेंटेन रखा है चीज़ों को, ताकि उसको प्रोटेक्ट रखा है, क्योंकि आईटी सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंदर जो है बहुत सारे फ्रीलांसर काम करते हैं आजकल और हम देख बाहर रहे से हैं। फॉरेन रेमिटेंस आती है। एक अंदाजे के मुताबिक मैं आज फिगर देख रहा था, एक मुताबिक एग्जैक्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि 1 बिलियन रुपीज़ का जो है ना हमने का किया था, जो इस साल जो है बाहर से जो पेड है 1 बिलियन 1 बिलियन रुपीस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है आईटी सेक्टर और ये बूस्ट करेगा इंशाल्लाह ताला आगे के सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान जो है ना नए-नए स्टार्टअप ले रहे हैं, नए फ्रीलांसिंग के अंदर कदम रख रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इस हुकूमत को डॉलर टू जो चुकी है वो बात है ज़्यादा सारी चीज़ें हैं कि वो हो सकती अजमत साहब, एक आखिरी सवाल जी, है जी, जी, आपसे। जी, जी, आखिरी सवाल है कि बहुत सारा मतलब आपने बताया कि बहुत अच्छी जी, जी। खुशखबरियाँ हैं उनके लिए जो तनख्वाहदार है, हुँ। तो बजट का उसको अंदर थोड़ा फ़ायदा हुआ है आईटी सेक्टर के, फ्रीलांसर के। लेकिन एक तबका मुझे सुनने में आ रहा था जो इससे पहले ही, बजट से पहले, कि जो रिटेलर्स तबका है हुँ। जिसके ऊपर फिक्स टैक्स की बात हो रही थी, तो उसके लिए क्या मतलब है कि आप बताएंगे क्या? देखिए, जो रिटेल तबका था, जैसे टी1 का एक टियर 1 था, चीज़ें थी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी चीज़ें प्रपोज़ की और खुशाइनी वाली बात भी है और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिलीफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है।
अब उसके अंदर जो प्रपोज चीज़ें आ गए अभी बहुत सारी चीज़ें लगे हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रपोज के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है उसके ऊपर नजरसानी दोबारा से करे, चीज़ें करे, ताकि इस सेक्टर को भी रिलीज अच्छे से अच्छी मिल सके। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमने सुना है कि इसमें 25,000 रुपये फिक्स कर रहे थे जी जी कि अगर या तो आप टर्नओवर के ऊपर जाएंगे कि जी, वो 1% प्रपोज होता है। स्टेज के ऊपर हाँ, है। ये एग्जैक्टली प्रपोज है, उसके ऊपर जी, काम तो करना वो पच्चीस चाहिए हज़ार हुकूमत को। टर्नओवर इसका देखेंगे कि लोग कितना जो टर्नओवर के ऊपर लगाना है, चीज़ें करनी है, तो वो एक जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर जो तो काफ़ी दिनों से और काफ़ी दहाइयों से जो है वो पेंडिंग पड़ा होता है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उसको एलिवेट करने की कोशिश की। देखिए उसके ऊपर क्या है, चीज़ें करना है। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है अफजल इमाम साहब, और अफजल इमाम साहब मेरे साथ यहाँ पर, मैं काफ़ी जगह में मैं कभी भी फंस जाता हूँ कंसल्टेंसी में या कहीं पे भी मामला में, हमेशा मेरा साथ देने में ये तैयार रहता है। तो इनके इस बजट के हवाले से इनसे भी मैं अपने मतलब सीनियर से भी पूछूंगा कि इस बजट को किस तरीके से देखते हैं। तो अफजल इमाम साहब, ये जो कल बजट आया 2026-27 का, इसमें आपको क्या खुश आइन बात लगती है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, कि बाहर से कुछ मतलब रेमिटेंस आएंगी, और किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी कुछ कम हुई हैं और प्रॉपर्टीज़ के टैक्सेशन की वैल्यूज़, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बुनियादी कुछ फैसिलिटीज़ तो दी गई हैं, कुछ खुश आइन चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। जैसे सैलरी के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेनिफिट्स दिए हैं, और टैक्स को कुछ ख़त्म किया, एबॉलिश किया। फिर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के लिए सुपर टैक्स को कम किया, स्लैब को बिल्कुल 800 मिलियन प्लस पे टैक्स कर दिया, उसके नीचे वालों ने प्रॉफिट ख़त्म कर दिया, सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया। तो ये कुछ खुश आइन चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी फ्री के अंदर जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से बाहर से पैसा आने का चांस है, स्पेशली आज के जो सिनेरियो दुबई के अंदर। तो ये बहुत बेहतरीन टाइमिंग डिसीजन था जो किया गया। मैं समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सैलरी क्लास में टैक्स का बेनिफिट ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो हमारा जो बजट का सिस्टम है ये चीज़ों को लिंगर ऑन करने वाला है। हम अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ते, स्ट्रेटेजिक डिसीजन और ऑपरेशनल मैटर्स, तो ये ना ऑपरेशनल मेजरमेंट चीज़ों को थोड़ा बहुत नोक पलक संवारना, चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। सीखना 70-80 साल से चीज़ें सीखते जा रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, फिर दोबारा सीख रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो सिनेरियो वही है। ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों के तौर पे कुछ बहुत बड़े फैसले करने हैं। मिसाल के तौर पे शमशीर और सिनान अव्वल, ताउश और रबाब आखिर का हमने सुना हुआ है। तो बजट में हमारा हाईएस्ट पोर्शन डिफेंस का ही होना चाहिए, आया भी होना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन हमारा हाईएस्ट पोर्शन नहीं है बजट में डिफेंस का। हम 3 रुपये डिफेंस को दे रहे हैं, तो 9 रुपये सूद और कर्ज के उतारने में दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का गेम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए गेम को बिल्कुल कुछ और प्लान करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा कि जिसके ज़रिए से आम इंसान के हालात बेहतर हों, कौम के इज्तिमाई हालात बेहतर हों, फ़ौज के हालात बेहतर हों, बजट हमारा फ़ौज का बढ़े। हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, जैसे चाइना ने किया एक वक्त में। तो शायद हमें शहरों को पट्टे पे देना पड़ेगा अपने सारे कर्ज उतारने के लिए, या शायद हमें जो हमारे गुरूज हैं जो पैसे बाहर लेकर जाते हैं, दुनिया को पता है कौन लेकर जाते हैं, जो पैसे लेकर जाते हैं डॉलर की, जो स्मगलिंग करते हैं, उनका गिरफ्तार पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कौन पकड़े? ये अब कितनी जल्दी फैसले साजों की आँख खुलती है और वो फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात है। वरना तो सिर्फ वक्ती मेजरमेंट नज़र आ रहा है कि अभी आज का गुजारा हो गया, कल का गुजारा हो गया, बस
ये सर्वाइवल स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल इमाम साहब ने काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रोशनी डाली कि हमें फ़ौज के बजट से कोई मसला नहीं, फ़ौज का बजट बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ौज ने हमें मोरका बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमें दिखाया कि फ़ौज हमारी बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक बेहतरीन फ़ौज है। लेकिन साथ साथ हमारे पास जो सूद का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमें बजट में देना पड़ता है, अगर उसको रिवाइव करेंगे तो हम बहुत खुशहाल मुल्क कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल इमाम साहब ने हमें बहुत अच्छा मतलब इसमें हमें बताया, और मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे प्रोग्राम में आपने थोड़ा सा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कम है और उनको काफ़ी माशाल्लाह टैक्स के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से उनको काफ़ी नॉलेज है। तो मेरे दूसरे गेस्ट हैं अली साहब हैं, जो माशाल्लाह यहाँ पर हमारे सीनियर भी है और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अली साहब से अब सवाल करता हूँ कि अली साहब ये जो बजट है, ये बेसिकली बजट क्या, एक आम आदमी को पता नहीं है कि बजट क्या है। बजट 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 सुनते हैं लेकिन बेचारों को पता नहीं है कि बजट क्या होता है। आप थोड़ा बताएं ना कि यार बजट क्या है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखिए बजट हम बहुत आसान लफ्ज़ों में जो आम आदमी के लिए आपने कहा इस तरह समझ लीजिए कि ऐसे ही कि कोई शख्स जिस तरह हम अपनी आमदनी का हिसाब लगाते हैं कि एक मखसूस पीरियड में, जैसे अब हम बात कर रहे हैं बजट 2026-27 की, तो इस दौरान इतनी आमदनी की तवक्का है। अब उसमें आमदनी देशों में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी उनकी वो है, और उसके अगेंस्ट कितने खर्चे हैं। अगर आमदनी और खर्चा बराबर हो जाए तो उसको हम मतलब मुतवाज़िन बजट कह सकते हैं। और अगर जैसा हमारे पाकिस्तान की केस में कि आमदनी जो है वो हमारे अखराजात से कम है, तो ये डेफिसिट बजट कहलाता है कि आप उनको अपनी आमदनी से हटके ही फाइनेंसिंग वगैरह अवेलेबल करानी पड़ती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो हम आईएमएफ से लोन ले रहे होते हैं वो इसी की डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आई जी हाँ, IMF से भी लेते हैं और लोकल बैंक से भी ले रहे हैं, और दूसरे टाइप की फाइनेंसिंग होती है। तो ये बजट हो गया है। अच्छा अली साहब, देखिए बजट में देखिए हर बंदा ये होता है कि यार बजट आ रहा है, आवाम को नुकसान ही, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर बिल्कुल सही कहती है, आवाम भी यही कहती है। तो इस बजट में क्या कुछ आवाम को नुकसान और फ़ायदा दोनों मिला? कुछ मतलब एक खुशी की खबर मिल जाए, काफ़ी अरसे से हमने कभी खुशी की खबर बहुत दिन मतलब सुना नहीं है। तो इस बजट से आपको क्या लगता है कि कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें भी हुई हैं, कुछ नुकसान वाली चीज़ें भी थोड़ी सी बताइए कि क्या आवाम को नुकसान है? तो थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत करें। सर मैं समझता हूँ कि जो बिजनेसेस है ना वो ग्रोथ के इंजन है। तो जब तक बिजनेस को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे आवाम को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश पड़ेगी, मतलब कम एज रह गए हुकूमत से ताकि वो मौका मिले। अब बिजनेसेस के लिए तो एक बहुत पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि बिजनेस में इन्होंने खासतौर पे एक्सपोर्टर के लिए जो 2% टैक्स आ रहा था उनके उसको 1.25 कर दिया है। अच्छा, तो ये बहुत तो अच्छी एक ही पॉजिटिव हो गया है। दूसरे एंड पे ये है कि कंज्यूमर जिसका लोगों को डायरेक्टली नुकसान हो सकता है आवाम को या कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स वगैरह उन पे जो टैक्स पहले 0.25% था अब उसको 0.5% कर दिया गया अच्छा है। बढ़िया। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। और जो इन्होंने 6 शेड्यूल को एक्सपेंड किया है, यानी FMCG गुड्स भी शामिल कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि मिनिमम 3 to 5% जो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी सेल्स टैक्स के लिए। अच्छा एक अली साहब, एक सवाल है, एक आम आदमी जैसे मुझ जैसे कंसल्टेंट को ये पूछता है क्या मैं फाइलर बनूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा है, या अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मेरे लिए बेहतर है? क्या अभी उसकी एक पेनल्टी की फ़ीस होती थी जो हम लोग फाइलर करने में 1000 रुपये करते थे, चार्ज करते थे, क्या वो भी बढ़ी है? और ये फाइलर नॉन फाइलर में क्या आवाम को फ़ायदा है? और अगर ये फ़ायदा है और अगर पेनल्टी बढ़ गई है तो अब क्या आप देखते हैं कि आवाम के लिए क्या मुश्किल होगी? देखिए सर, पहली जो चीज़ ये है ना कि ये आम हर आदमी की जिसकी आमदनी एक खास लेवल से ज़्यादा है उसको फाइलर होना चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको शेयर करनी चाहिए। तो कुछ लोग अगर सिर्फ करेंगे तो टैक्स की यही
ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जो लेट फाइलिंग की पेनल्टी इन्होंने 1000 से बढ़ा के इंडिविजुअल की 25,000 कर दी है, 25,000 प्रपोजल है, तो उस पर ये नुकसान होगा कि ये लोगों को टैक्स नेट में आने के अगेंस्ट बैरियर की हो रहा है। अब इसको तो आसान करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि लेट फाइलर भी ख़त्म करना चाहिए, इनको तो बस फाइलिंग हो जाए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यूज़ कर लें। ये फाइलर नॉन फाइलर ये तो ऐसे ही है कि आपने कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट के लिए कि कौन शख्स सिग्नल तोड़ सकता है और कौन नहीं तोड़ सकता। तो ये हेल्दी साइन नहीं है किसी भी लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनने के लिए हमारे लिए कि हम नॉन फाइलर अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को फाइल करनी चाहिए उन पे फाइलिंग करना लाजमी होना चाहिए, इसको एज एन ऑप्शन नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत अच्छी बात की है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बात यह है कि आवाम के साथ बहुत सारे कुछ जगहों पर हुकूमत ने अच्छा काम किया है कि एक्सपोर्ट्स वगैरह के ऊपर हुकूमत ने कुछ रेट्स अच्छे कर दिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि जो फाइलिंग की पेनल्टी है जो 1000 से 25,000 कर दी है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यार एओपी में भी बढ़ गई है, एओपी मतलब पार्टनरशिप में भी बढ़ गई है। पार्टनरशिप में भी बढ़ गई, कंपनी पार्टनरशिप में भी 25,000 करती है और शायद पार्टनरशिप में भी 10,000 से लेकर 50,000 हो गई है और कंपनी का भी 25,000 से लाख रुपए के ऊपर चले गए। तो ये काफ़ी वज़न पड़ जाएगा आवाम के ऊपर भी और ये फाइलर होने के ऊपर। तो हमारा कहना ये है कि हुकूमत इस चीज़ को देखे, पेनल्टीज़ को कम करे ताकि आवाम टैक्स नेट में आए या टैक्स से भागे ना। बहुत बहुत शुक्रिया हम अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अली साहब आपने हमें इस प्रोग्राम में आके हमें इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई